अच्छा जी, पिछली क्लास में हमारी डिस्कशन चल रही थी अबाउट जावा स्क्रिप्ट और उसमें हमने जो है वो सेल्स पे हमारी बात चल रही थी, ठीक है, और स्विच पे भी बात कर ली। अच्छा, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर फर्दर जो है वो हम लूप्स भी लगा सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे यहाँ एक एग्जांपल है फॉर लूप की। देखें आप, यहाँ क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। अगर आप इसको सोर्स में देखें ना, तो यहाँ पर आपको नजर ये आएगा कि स्क्रिप्ट टाइप जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक लूप लगा हुआ है फ्रॉम 0 to 5, और ये क्या प्रिंट करवा रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट द नंबर इज, और आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है और फिर बी आर प्रिंट करवा रहा है। तो नतीजे में लाइन ब्रेक हो रही है, 0 1 2 3 4 5 और लाइन ब्रेक हो रही है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखते हैं फॉर लूप की। अभी देख पूछ रहा है भाई व्हाट इज योर नेम, मैंने लिख दिया इसरार, मैंने ओके कर दिया। अभी कह रहा है भाई फूड नंबर 1। हाँ भाई, पसंदीदा खाना क्या है आपका, क्या खाते हैं आप लोग? बिरयानी। और और क्या खाते हैं आप लोग? कढ़ाई खाते हैं। यार कढ़ाई वढ़ाई। और पिज्जा। चलो, और क्या किधर खाते हो? अभी कोई दाल रोटी खाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, हैं? सारे अंग्रेज के बच्चे हैं यहाँ पे, हैं? हाँ, ये थोड़ा देसी बनता है, आलू का पराठा। चलो, आप देखेंगे ये फेवरेट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, तो यहाँ पर देखें आप, ये 5 वैल्यूज यहाँ प्रिंट होती हुई नजर आ रही है। वो क्या रहा है, ये रहा है कि यहाँ पर एक लूप लगा हुआ है और ये आपसे प्रॉम्प्ट कर रहा है। प्रॉम्प्ट मतलब विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। विंडो के ऑब्जेक्ट में ये प्रॉम्प्ट का मेथड है, फंक्शन है जो कॉल हो रहा है, और ये यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। लास्ट टाइम हमने देखा था। तो ये इनपुट ले रहा है और बार बार ये क्या कर रहा है, इसको डॉक्यूमेंट पे राइट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह वाइल का लूप भी यूज होता है, डू वाइल का लूप भी यूज होता है, और उसके थ्रू भी आप यही काम कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है दिस इज लेवल 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 4 5 6। अगर आप इसका सोर्स कोड देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखें एक लूप चल रहा है फ्रॉम 1 to 7, और यहाँ पे H1 के बजाय लिख दिया HI। तो पहले ये H1 होगा, फिर H2 हो जाएगा, फिर H3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, और जैसे ही 7 होगा ये लूप एंड हो जाएगा। तो H1 से कहाँ तक जाएगा, ये H6 तक जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, पी यूज कर लें, टेबल यूज कर लें। तो जब आप टैग यूज करेंगे ना, तो ये डॉक्यूमेंट पे राइट कर देता है। डॉक्यूमेंट पे राइट करने के बाद ब्राउजर उसको टैग समझता है और उसका इफेक्ट दिखा देता है, ठीक है। यानी इसकी अगर आप, ये तो सोर्स कोड है ना, अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करें इसे, तो इंस्पेक्शन करने पर अंदाजा ये होगा कि असल में यहाँ H1 H2 H3 हेडिंग्स है। ये वो कोड है जो ब्राउजर रन कर रहा है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो चीज, मेन जो असल चीज है ना, वो है कि इसमें जो आप फंक्शंस बना सकते हैं ना, वो इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि ज्यादातर इसमें हम इवेंट हैंडलिंग कर रहे होते हैं। फंक्शंस बनाने का तरीका क्या है, आपने लिखा फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखा, पैरामीटर्स लिखे और अंदर कोड लिख दिया। ये इसमें फंक्शन बनाने का तरीका है। अगर आप कुछ रिटर्न करवा देंगे तो रिटर्न हो जाएगा, नहीं करवाएंगे तो नहीं होगा। मतलब इसमें कोई रिटर्न टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
मिसाल के तौर पे ये एक एग्जांपल है। अभी आपसे पूछ रहा है भाई व्हाट इज 10 प्लस 10, क्या जवाब दूं? अब यहाँ पे जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 20 और इंटर प्रेस कर दिया, तो ये कह रहा है योर आंसर इज करेक्ट। अच्छा, यहीं पे अगर मैं फॉर एग्जांपल 20 ना लिखता 30 लिख देता तो ये कहता है योर आंसर इज इनकरेक्ट। अगर इसको आप सोर्स देखें तो हो क्या रहा है, देखिए ये एक फंक्शन बना हुआ है टेस्ट क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चन आ रहा है एज अ पैरामीटर। नीचे क्या है, बॉडी के अंदर आपने लिखा टेस्ट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर आपने इस फंक्शन को कॉल करा और इसमें क्या भिजवाया 10 प्लस 10। ये 10 प्लस 10 इधर आ गया, इधर से आपने इसको करा इवेल। अच्छा, इवेल फंक्शन ये जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन होता है। ये करेगा, समझे कि ये 10 प्लस 10 का जो है ना उसमें से इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके इसको सम करके रिटर्न कर देगा। मतलब स्ट्रिंग को अगर आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना हो ना तो इवेल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये रिटर्न करेगा 20, आंसर में आ जाएगा 20। अब आपने ये क्वेश्चन जो है वो दिखा दिया आउटपुट पे और प्रॉम्प्ट किया आपने, जो भी रिस्पॉन्स आया आंसर के इक्वल है तो करेक्ट डिस्प्ले कर दो, अदरवाइज इनकरेक्ट डिस्प्ले कर दो। जो भी रिजल्ट आया वो इधर आ जाएगा, यहां से रिटर्न हो रहा है इनकरेक्ट या करेक्ट, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न होके आ जाएगा रिजल्ट में। रिजल्ट आपने डॉक्यूमेंट पे राइट करवा दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी दोबारा वही पूछ रहा है, मैंने लिख दिया 30, दोबारा पूछ रहा है, मैंने लिख दिया 30। अब मैं 30 दो दफा इसने मुझे ये चांस दिया। अगर आप इसका सोर्स कोड देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा रिकर्जन यूज हो रही है। दफा करें यार, बेकार चीज होती है। बस समझ लें फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल होता है तो वो रिकर्जन होती है, ठीक है। हो क्या रहा है कि यहाँ पे असल में आपने यूजर को 3 चांसेस दे दिए, ठीक है। होगा क्या, वही ऊपर वाला कोड है जो पिछले एग्जांपल में देखा था। बस ये कि अगर चांसेस जो हैं वो ग्रेटर देन 1 है तो ये दोबारा से इसी फंक्शन को कॉल कर लेता है इनकरेक्ट के केस में, चांसेस -1 करके, तो चांस एक एक कम होता रहता है। तो जितने चांसेस होंगे उसके हिसाब से ये कॉल होगा टेस्ट क्वेश्चन। और आखिरी चांस पे भी अगर आपने सही नहीं दिया, यानी चांसेस जो हैं वो इक्वल टू 0 हो चुके हैं, तो फिर आप एल्स में जाकर या तो लास्ट चांस होगा या तो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। इनफाइनाइट करना हो तो ऐसा क्यों चाह रहे हैं? नहीं, मतलब आप यूजर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब वो हमेशा गलत देता रहेगा तो आप हमेशा पूछते रहेंगे उससे। नहीं, वो सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। इस सिनेरियो में आप देखें ना कि आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप यूजर से, और वो हमेशा गलत देता रहेगा, आप हमेशा पूछते रहेंगे उससे, तो कोई तो लिमिट होनी चाहिए ना। हाँ, अब आप क्या कह रहे थे, क्या होता है वेब पेज पे? हाँ, उसका वो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो ये तो रिकर्जन यूज हो रही है, वो तो वैलिडेशन हो रही है, आप जब तक नहीं करेंगे वो करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक चीज होती है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। अच्छा, अब ये जो मैं समझाने चाह रहा हूँ ना, ये जरूरी नहीं है कि हमें समझ में आए, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई मसला नहीं है, दफा करें, ठीक है, सही है। इसमें आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, इसमें कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है, इसमें ओवरलोडिंग का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मुझसे नाम पूछ रहा है, इंटर एम्प्लॉय नेम, मैंने लिखा भाई एम्प्लॉय का नाम है शाहिद आफरीदी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि भाई इसका एम्प्लॉय नंबर क्या है, हमने कह दिया भाई 666000, ओके कर दिया हमने। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं इंटर सोशल सिक्योरिटी नंबर। असल में ये लोग जो है ना, इनके पास प्रॉब्लम ये है कि इनके पास शनाख्ती कार्ड तो होता नहीं, इनकी औकात ही नहीं है कि इनके पास शनाख्ती कार्ड हो। इनके पास जो है ना वो घटिया सा होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर, ग्रीन कार्ड होता है इनके पास बेकार सा। इनको क्या पता है शनाख्ती कार्ड की क्या वैल्यू है।
कभी लाइन में लग के खड़े हों सुबह फजर के बाद। अब तो खैर मसला नहीं है, आप लोगों को तो फौरन मिल जाएगा, हमारे ज़माने में बड़ी मुश्किल से मिलता था। चलो, तो ये सोशल सिक्योरिटी नंबर भाई इंटर कर देते हैं हम, यही रहने देते हैं। सैलरी हम कर देते हैं भाई इनकी 10,000 कर देते हैं, और ये हमने ओके कर दिया। देखिए ये सारा डाटा नीचे प्रिंट हो रहा है। इसका जो कोड है ना वो थोड़ा सा समझने वाली चीज है। हो क्या रहा है कि हमने यहाँ पर एक डिस्प्ले इन्फो का फंक्शन बना रखा है, एक एम्प्लॉय का फंक्शन बना रखा है, और नीचे लिखा हुआ है न्यू एम्प्लॉय इक्वल्स टू न्यू स्पेस एम्प्लॉय। एक फंक्शन है एम्प्लॉय, ठीक है, इसमें हमने दिस का कीवर्ड यूज किया हुआ है। ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये यूजर से सारी चीजें पूछ के दिस डॉट नेम नंबर सोशल सिक्योरिटी सैलरी और में लिखेगा, और फिर यूं समझ लें एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, और इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज सेट हो रही हैं, और ये इसमें एक मेथड है जो कि ऊपर लिखा हुआ है। अब जब मैं यहाँ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एम्प्लॉय का और एम्प्लॉय का डिस्प्ले इन्फो कॉल करता हूँ, तो ये कॉल होता है और ऑब्जेक्ट में जो कुछ भी लिखा होता है वो प्रिंट हो जाता है। हाँ यही तो मसला है, इसीलिए मैं ये बताना नहीं चाह रहा था। दिस से मुराद है ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप लोगों में से जावा किसने करी है? अच्छा, बाकी लोगों ने नहीं करी हुई। देखें बेकार चीज होती दफा करें इसे। ये ऐसी था, तफरी करने में बता रहा था, मैं टाइम पास कर रहा था। आगे आ जाते हैं, ये इवेंट्स पे बात करते हैं। ठीक है, इवेंट्स क्या होते हैं ये मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट जो होती है ना वो इवेंट ड्रिवन होती है। वैसे इतना ज्यादा यूज होता नहीं है, वरना मैं आपको डिटेल से बता देता ये, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, ये आपको यूज होगा उससे जब आप अपनी कोई जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी बनाएंगे, और अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि दूर दूर तक कोई चांस है कि आप अपनी कोई लाइब्रेरी बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट की। बनी बनाई तो यूज करेंगे आप, लेकिन अपनी लाइब्रेरी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, उस वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी यूज करने में ऐसा कोई जरूरत नहीं है इसकी, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है इसमें। तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो इवेंट ड्रिवन होती है, और इसमें आप डिफरेंट किस्म के इवेंट फायर करके उनको हैंडल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल्स बताए थी कुछ, ऑन क्लिक की, और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ये है कि मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स जो है जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये फौरन मुझे अलर्ट बॉक्स दिखा देता है। ठीक है, अब उनसे कहता है भाई कुछ लिखो। सही है, अब हो क्या रहा है कि अगर आप इस पेज का सोर्स कोड देखें तो सोर्स कोड में क्या है कि जैसे ही ऑन फोकस, अब ये ऑन फोकस क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स का इवेंट है, और फायर कब होता है, जब टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस आता है, कर्सर आता है, तो फोकस का इवेंट कॉल होता है। फोकस पे हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और ये कह रहा है प्लीज एंटर अ वैल्यू। समझ में आ रही बात? मुख्तलिफ किस्म के इवेंट होते हैं हमारे पास, जैसे ब्लर टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड है, क्लिक बटन पे होता है, चेंज सिलेक्ट पर होता है, फोकस टेक्स्ट बॉक्स पे होता है, फिर माउस आउट माउस ओवर आप किसी के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, सबमिट के बटन पे ऑन सबमिट होता है। तो ये जो सारे इवेंट हैं, ये सारे इवेंट जो हैं हम बहुत डिटेल से देख सकते हैं और इनके ऊपर डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो ये सारे इवेंट जो है ना ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अब जो है ना वो मैं थोड़ा मूव होना चाह रहा हूँ ये सारी चीजें डिस्कस करते हुए कि जावा स्क्रिप्ट की